Hello students. In previous video we have completed chapter 10 and now today we will start chapter 11, that is our solar system. So you all know that we live on Earth. Earth is our planet and it is also a part of solar system. So in this chapter we will learn about the sun and the planets of our solar system. So we all live on the planet Earth, and our Earth is one of the 8 known planets and is a member of large family in space. So there are 8 planets which are known and which are the member of the solar system. The sun is the most important member of this family. The family of sun and its 8 planets constitute the solar system. So sun is the most important member of solar system, and the family of this sun and its 8 planets constitute the solar system. जो ये सारे 8 planets और sun है, ये इन सब को हम solar system कहते हैं. And we will learn about the sun and the 8 planets of the solar system one by one in this chapter. So first of all, we will start with the sun. Sun is the central part of solar system, as all the planets are revolving around the sun, and sun is the central part of the solar system. It is the huge sphere of very hot gases. So you all know that we get heat and light from the sun. तो सन हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है. एंड सन इज अ ह्यूज स्फेयर. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये बहुत बड़ा स्फेयर है हॉट गैसेस का. एंड वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉल ऑफ फायर. सो एक तरह से ये आग का एक गोला है. सो इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन. ये अपने आप ही लाइट प्रोड्यूस करता है. इट इज दस अ ल्यूमिनस बॉडी. सो व्हाट इज ल्यूमिनस बॉडी? ल्यूमिनस बॉडी मीन्स जो लाइट को प्रोड्यूस करती है, दैट हैज इट्स ओन लाइट. दैट इज अ ल्यूमिनस बॉडी. जो जलती है, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस बॉडी. सो सन is thus a luminous body. Why? Because it produce light of its own. इसकी अपनी लाइट होती है, किसी और से ये लाइट नहीं लेता. जस्ट लाइक अ मून, इसकी अपनी लाइट होती है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज एंड मैसिव एज कंपेयर टू ऑल द प्लैनेट्स. सो जो सन है ये प्लैनेट्स के कंपेयर में बहुत बड़ा होता है. और यू कैन से जो प्लैनेट्स हैं वो सन से अगर हम कंपेयर करें साइज, तो वो बहुत छोटे होते हैं. इट अपीयर्स स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. लेकिन जो सन है वो हमको छोटा दिखता है. क्यों? बिकॉज उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से बहुत ज्यादा है. जैसे हम कोई ट्री देखते हैं जो हमारे पास है, वो हमको बहुत बड़ा लगता है. लेकिन अगर हम उसी ट्री को बहुत दूर से देखेंगे, बहुत दूर जाकर अगर उसी ट्री को हम देखेंगे, तो वो हमें छोटा नजर आएगा. राइट? तो हम कोई भी चीज जो हमसे दूर होती है वो हमें छोटी नजर आती है, और जब वो चीज हमारे पास आ जाती है तो एज कंपेयर टू दैट वो बड़ी होती है. The sun is a source of huge energy. It gives out energy in the form of heat and light. So I've just told you that
we get heat and light energy from the sun. और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये सोर्स है एनर्जी का, हीट एंड लाइट एनर्जी. एंड वी कॉल द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन एज सोलर एनर्जी. और जो एनर्जी हमको सन से मिलती है उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. और इस सन की ही वजह से हमारा जो नेम है सोलर सिस्टम, वो इसकी वजह से ही नाम पड़ा है. जो ये फैमिली है सन की, इसका नाम सन की वजह से ही है सोलर सिस्टम. और जो एनर्जी हमको रिसीव होती है सन से उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन. तो जितनी भी एनर्जी अर्थ को मिलती है वो सारी किससे मिलती है? अल्टीमेटली सन से मिलती है. बिकॉज द सन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ and maintenance of all forms of life on the earth. इस अर्थ पे जो भी लाइफ पॉसिबल है that is all due to the sun. अगर ये सन नहीं होगा तो कोई लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं है. बिकॉज जो भी चीज रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, किसी भी टाइप की लाइफ के लिए, वो हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है. तो सन इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. एंड ऑल लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन द सन फॉर देयर फूड. सो यू विल से दैट हाउ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन सन फॉर देयर फूड, राइट? प्लांट्स तो डिपेंड करते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर फूड in the presence of sunlight. But how animals depend on sun for their food? आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि प्लांट्स तो सन की लाइट पे डिपेंड करते हैं क्योंकि उनका जो फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, वो सन की लाइट में ही होता है. लेकिन एनिमल कैसे डिपेंड करते हैं सन के अपने फूड के लिए? सो ऑल एनिमल्स, you know that they directly or indirectly eat plants. Directly means the herbivorous animals that eat only plants. So वो depend हो गए plants पे. और plants किस पे depend है? sun पे, क्योंकि अपना food prepare करने के लिए. So indirectly जो herbivorous animals है वो plants खा रहे हैं. और further अगर हम बात करें carnivorous animals की, जो other animals को eat करते हैं, तो वो उन animals को खा रहे हैं जो plants खा रहे हैं. तो अल्टीमेटली जो पूरा जो साइकिल है वो सन से ही स्टार्ट होता है. दैट मीन्स अगर प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं. और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो भी कैसे एग्जिस्ट करेंगे अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे. सो we can say that all living beings, whether plants or animals, depend on the sun for their food. So plants make their food in the presence of sunlight, that we have discussed कि plants जो हैं वो अपना food prepare करते हैं sunlight की presence पे. And all other animals get their food directly or indirectly from plants. So directly means जो herbivorous animals हैं जो plants खाते हैं वो directly plants पे depend है. indirectly means जैसे lion हो गया या कार्निवोरस जो भी एनिमल्स हैं वो क्या है, ईट करते हैं अदर एनिमल्स को, लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउ, डियर, गोट, जो भी वो खाते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो अल्टीमेटली प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं. सो ऑल अदर एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. सो वी विल लर्न मोर अबाउट द सोलर एनर्जी in our next video. So read this first page of this chapter, then we will discuss in our next video. Thank you.